जिंदगी के न टूटे लड़ी, प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी। जिंदगी के न टूटे लड़ी, प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी। इन आँखों का हंसना भी क्या, जिन आँखों में पानी नहीं, वो जवानी नहीं, जिसकी कोई कहानी नहीं। वो जवानी नहीं, जिसकी कोई कहानी नहीं। वो जिंदगी के न टूटे लड़ी, प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी। आपने देखा ये जिंदगी जो है कितनी सरल है और कितनी कठिन भी है। 2 दिन की जिंदगी है, प्यार से जी लो काम करते हुए। तो आपका जो है, मैं मिथिलेश चौधरी, ग्रुप ऑफ संध्या फ्लेक्स, आपके लिए आज का जो टॉपिक है डेवलप योर पर्सनल पावर। आपके अंदर बहुत पावर है, तो आपको खुद को पहचानना होता है। इंसान को अपने पावर के बारे में पहचानना जरूरी होता है। उसके लिए क्या होता है, अपने डेवलप करने के लिए, अपने पर्सनल लाइफ को डेवलप करने के लिए फर्स्ट क्या होता है, लैक ऑफ ऑटो सजेशन। लैक ऑफ ऑटो सजेशन, इसका मतलब क्या है बताइए। लैक ऑफ ऑटो, इसका मतलब क्या हुआ, लैक ऑफ ऑटो सजेशन। अगर आपके साथ कुछ गलत होता है, कुछ हादसा होता है, ये सोचिए कि हम बड़े हादसे से बचे। रास्ते में आप जाते हो तो किसी कुत्ते से आपको गाड़ी का टक्कर हो जाता है, तो नाराज होने की जरूरत नहीं है। हो सकता है अगर कुत्ता के जगह कोई इंसान हो तो कितना भारी पड़ता। ओके, तो कोई भी हादसा होता है, आपके साथ अनहोनी होता है, उसके रीजन को देखो, उसके बारे में स्टडी करो, उस रीजन का क्या है, कैसे हुआ, उसको अपने माइंड को सजेस्ट करो कि आइंदा ऐसा ना हो। दूसरा टॉपिक है ट्रेन योर ब्रेन टू अलाउ द थिंक पॉजिटिव। अपने दिमाग को, अपने ब्रेन को ऐसा डेली ट्रेनिंग दो, ऐसा डेली सजेशन दो कि हमेशा पॉजिटिव सोचने के लिए मजबूर हो जाए। कोई चीज़ का पहले इंसान के अंदर क्या पॉजिटिव और निगेटिव 2 थिंक होता है, 2 विचार आते हैं, 2 मन होता है, एक अच्छा के लिए, एक बुरा के लिए, एक पॉजिटिव के लिए, एक निगेटिव के लिए। तो आपको अपने ब्रेन को डेली सजेस्ट करो, डेली अच्छा सोचने के लिए सजेस्ट करो। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई भी काम करते हो, जैसे आप ऑफिस डेली आते हो, तो घर से निकलते हो तो आपका पहला पैर कौन उठता है, दायां या बायां, बताइए, फटाक से बोलिए। अब राइट, कौन सा पैर आपका उठता है? हाँ, क्योंकि आप जब आपकी माँ जो थी ना बचपन में, आपका पिताजी पहले वही पैर को उठाने को बोले कि दाहिना हाथ उठाइए। आप किसी को मारते हो या कुछ लेते हो तो आपका पहला हाथ कौन सा उठता है? राइट। तो आपका ब्रेन जो है उस काम के लिए सजेस्ट कर दिया, उस काम के लिए ट्रेनिंग दे दिया है आपका ब्रेन कि यही पहले काम करो। अगर वही ब्रेन हमारा राइट लेफ्ट साइड को उठाने के बार बार कोशिश करता तो ये भी राइट्स के जैसा ही मजबूत होता था, और हमारा लेफ्ट पैर भी राइट पैर से तो कमज़ोर नहीं है, लेकिन हम फुटबॉल खेलने जाते हैं तो ज़्यादा राइट का ही यूज करते हैं, और बैडमिंटन खेलते हैं तो ज़्यादा राइट का ही यूज करते हैं, तो लेफ्ट कम यूज करते हैं।
तो हमारा ब्रेन जिसको सजेस्ट करता है, अगर निगेटिव सोच का सजेशन देता है तो हम निगेटिव की तरह जाते हैं, और अच्छा को ब्रेन जो है हमारा अच्छा चीज सजेशन देता है, अच्छा ट्रेनिंग देता है कि हमको आगे अच्छा सोच लाना है तो अच्छे की तरफ जाते हैं। तो सब आपके ब्रेन के ऊपर है, आप इस ब्रेन को कहाँ पे लगाना चाहते हैं, किसके साथ दोस्त करना चाहते हैं, किसके साथ नफरत करना चाहते हैं, ये सब ब्रेन जो है आपको सजेशन करता है। जब आप गाड़ी चलाते हो, जैसे ही आपके सामने जो है कोई दिखता है 1 किलोमीटर दूर से, आधे किलोमीटर दूर से या 1 मीटर दूर पे कोई गाड़ी सामने आती है, तो ब्रेन आपको तुरंत सजेशन करता है कि ब्रेक ले लेते हो। तो एक एग्जाम्पल देता हूँ, जगह अगर आप गाड़ी चलाते हो, जैसे कोई सामने आता है तो आपका पैर जो है ब्रेक पर जाता है, चाहे बाइक या 4 व्हीलर चलाते हो तो ऑटोमेटिक पैर जो ब्रेक पे चला जाता है। बार बार आपने उसको प्रैक्टिस किया तो आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ता कि अरे पैर जरा ब्रेक लगाओ। तो हम जो डेली काम करते हैं वो ऑटोमेटिक हो जाता है उस, और जो हम काम डेली नहीं, हमको ब्रेन अच्छे काम के लिए नहीं लगा तो कभी अच्छा नहीं हो सकता। आपने जब आप लोग आए, जब चाहे कोई भी आदमी जब ऑफिस में आता है तो ऑटोमेटिक क्या होता है, तुरंत अपना सिस्टम को चालू करता है, क्योंकि उसका ब्रेन उसके लिए फिक्स हो गया है कि यही करना है फर्स्ट। उसी तरह से हम चाहे कि हमको डेली एक ऑर्डर आ जाए तो हमारा ब्रेन उसके लिए प्रेरित करेगा, तो एक ऑर्डर डेली आएगा। 10 पार्टी से बात करने को बोलेगा तो जरूर 10 पार्टी से बात करेगा। हम ब्रेन को जिस तरह से सजेस्ट करेंगे वही काम हमारा ब्रेन करेगा। ओके, तो एक बार की बात है, अब आप बताइएगा कि घोड़ा जो होता है, घोड़ा का चलाने वाला कौन होता है? घोड़सवार। कौन होता है? घोड़सवार होता है, जो घोड़ा को चलाता है। हॉर्स को चलाने वाला कौन होता है? घोड़सवार होता है। तो घोड़ा को चलाने के लिए घोड़सवार क्या करता है, उसको ट्रेनिंग देता है, चल बेटा चल, धीरे धीरे चलता है घोड़ा, कड़वच 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 कड़वच। तो फिर आगे जा करके खाई आती है तो बोलता है जंप, तो घोड़ा क्या करता है, क्या करता है? जंप मार के चला जाता है। फिर घोड़सवार फिर आगे जाता है, बोलता है कड़वच 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 कड़वच। अभी आवाज दीजिए, कड़वच कड़वच बोलिए, बोलिए कड़वच 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 बोलिए। तो फिर खाई आती है, फिर घोड़सवार बोलता है जंप, फिर घोड़ा जंप मारता है, फिर आगे आ जाता है, फिर कड़वच कड़वच कड़वच, फिर खाई आती है तो घोड़ा को बोलता है घोड़सवार जंप, तो फिर जंप मारता है। आगे चल के घोड़सवार अगला बार कहीं उसका ध्यान भटक जाता है तो जैसे खाई आता है तो अब कौन चलने लगा? घोड़ा ऑटोमेटिक जंप मारता है, किसको आदत पड़ गई, खाई है तो हमको जंप मारना है। तो अब कौन चलाने लगा? घोड़सवार चला रहा घोड़ा का, घोड़ा घोड़सवार को चलाने लगा? जवाब दीजिए। घोड़ा घोड़सवार को चलाने लगा। इसी तरह से आप अपने हॉबी को बदलना होगा, आपकी आदत को बदलना होगा। आप कमजोर हो, आप ब्रेन को सजेस्ट जिसके लिए काम कर रहे हैं वही आपको काम कर रहे हैं। आप बोलते कि हमको ऑर्डर नहीं मिलता, कि आप सजेशन दे रहे हो, ऑर्डर नहीं लेना है। हम वो ब्रेन को सजेशन दे रहे हैं कि हमको काम नहीं करना है। हम जल्दी जाने के लिए हम जो सजेशन देंगे ना वही हमारा दिमाग वही काम करता है। जैसे स्कूल जाना होता है तो कौन आपको उठाता है, बताइए? आप स्कूल के जाने के टाइम आपका कौन उठाता है? आप उठते थे? जवाब दीजिए, खड़क से बोलिए। कौन उठाता था? आपके पेरेंट्स उठाते थे। कॉलेज जाना था तो कौन उठाता था? बोलिए, जवाब दीजिए, कौन उठाता है? राइट। लेकिन जिस दिन कोई टूर पर जाना होता है, कहीं सफर के लिए जाना होता है, तो कौन उठाता है? कौन उठाता है? वही आदमी है, वही लड़का है, वही इंसान है। वो ऑटो बना दिया, अपना दिमाग को अलार्म लगा दिया कि हमको आज तो जाना है। अपने थिंक में, दिमाग में भर दिया बंदा ने, चाहे बच्चा हो चाहे बड़ा हो, कि हमको तो जाना है भाई। आज तो कोई उठाएगा भी नहीं, लेकिन हमको तो
जाना है, टूर पे जाना है, एंजॉय करना है, तो आप क्यों नहीं उठ पाते हो? अपने ऑटोमेटिक दिमाग को क्यों नहीं सजेस्ट कर रहे हो कि हमको एक ऑर्डर पकड़ना है, हमको एक क्लाइंट से मिलना है, एक नया क्लाइंट सर्च करना है? क्योंकि आपका जो ऑटोमेटिक जो दिमाग है, वो जो ब्रेन को जो आप सजेस्ट कर रहे हैं वही काम कर रहा है। या तो आप कभी गेम खेल रहे होते हैं, या कभी दिमाग आपका और दूसरे पर्सनल कामों में लगा हो, फोन तो देख रहे हो, कॉल तो कर, लेकिन और कहीं पर कॉल कर रहे हो, कोई सिस्टम तो ऑन है लेकिन आपका दिमाग कहीं और है। तो आप ब्रेन को जैसा सजेस्ट करोगे वैसा ही आपका जो है रिजल्ट आने वाला है। ये ब्रेन बहुत सेंसर है, इसको बताने की जरूरत नहीं है। जो आप डेली करोगे ना वही ऑटोमेटिक आपको रिहर्सल होने लगता है, रिवाइज होते हैं। एक बार वीडियो बनाते हैं, ऑन प्ले कर देते हैं, फटाफट प्ले करते रहता है, आपको फिर दबाने की जरूरत नहीं है, आप दबा देते हो। उसी तरह से आपका दिमाग में है, जो डेली काम करते हो, जो प्ले करते हो, जो आपका डेली रूटीन है, तो आपका ब्रेन उसके लिए सजेस्ट करता है और वो आपको बार बार दोहराने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिक करते रहता है, ऑटोमेटिक करते हैं। जैसे आप आए थे तो रो बनाना कैसे, कोटेशन कैसे देना, आज तो आपको ऑलरेडी आपका ब्रेन वहां पर क्लिक करा है कि ऐसा कर दो, वैसा कर दो, बिना बोला भी ऑटोमेटिक फिंगर चला जाता है, देखते भी नहीं वहां पर चला जाता है, कोटेशन नंबर पर चला जाता है। तो किसने सजेस्ट किया? आपका पॉजिटिव ब्रेन ने ही तो सजेशन किया। तो उसका मतलब हो गया ट्रेन योर ब्रेन अलाउ द थिंक पॉजिटिव। इसके बाद होता है कि नो निगेटिव इंस्ट्रक्शन फॉर योर माइंड। ओके, नो निगेटिव इंस्ट्रक्शन ऑफ योर माइंड। कभी भी अपने दिमाग को निगेटिव इंस्ट्रक्शन मत दो। कभी भी पॉजिटिव इंस्ट्रक्शन दोगे तो पॉजिटिव में जाओगे, निगेटिव इंस्ट्रक्शन दोगे तो निगेटिव में ही जाओगे। क्या कर लेते साहब, सैलरी ही कितना देते हैं कि हम उनके लिए इतना मेहनत करें, हम इनके लिए ऑर्डर लाए। हाँ, तो आपका जो है आपके माइंड में निगेटिव भरते गया, आप ऐसे निगेटिव चलते चलते एक दिन विस्फोट हो जाएगा, क्योंकि मालिक से वही माइंड जो है निगेटिव आपको सामने ला के रख देगा, मालिक से लड़ाई करा देगा, आपके पेरेंट्स से लड़ाई कर देगा, आजू बाजू वाले से लड़ाई कर देगा, आप वहीं से डिसपॉइंट होकर के बाहर निकल जाओगे। तो अपने माइंड को कभी भी पॉजिटिव इंस्ट्रक्शन दो, पॉजिटिव सोच रखो, तो आपका जो है डेवलप योर द पर्सनल पावर, आपके पावर जो बढ़ेगा, पर्सनल पावर बढ़ेगा। ओके, इसके बाद जो होता है फोर्थ पॉइंट आता है कि इन टच टाइम लर्न बट डोंट ब्लेम। आपके साथ कुछ प्रॉब्लम आता है, तो कुछ हादसा होती है, कुछ काम नहीं कर पाते हैं, तो हम क्या करते हैं? दूसरे को ब्लेम करते हैं, उसके वजह से हो गया, इसके वजह से हो गया। तो हमारा जो है हम अपने कमजोरी को छुपाते हैं। कस्टमर ऑर्डर नहीं देता तो हम ब्लेम करते हैं, अपने ऑर्गेनाइजेशन को, अपने सिस्टम को ब्लेम करते हैं, अपने प्रोडक्ट को, अपने प्राइस को ब्लेम करते हैं। तो ये जो सोच है हमारे पावर को कम करते जाता है। हमारा जो पावर है ना, जो हमारा ब्रेन का पावर है, हमारे कार्य करने की जो शक्ति है, वो आपको गड्ढे की तरफ लेके जाता है, इस तरह का सोच रखने वाले लोगों को। तो इस तरह का सोच हमको कभी भी दिमाग में नहीं आना चाहिए कि दूसरे को ब्लेम करो। तो आपका कंप्यूटर 10 कोटेशन देना था तो आपने बोल दिया कि नेटे नहीं आ रहा था, और आपको कोई कस्टमर से बात करना था, ऑर्डर लेना था, बोल दिया कि डिस्टेंस ज़्यादा है, तो आपका प्राइस ज़्यादा है, तो ये है तो वो है। तो किसे ब्लेम करना बोलो तो ऑर्गेनाइजेशन का ब्लेम कर रहे हो। तो इस तरह का आपके दिमाग में तुरंत इस तरह का मेंटालिटी रखोगे तो कभी भी आप पावरफुल नहीं बन सकते हो, आपका सेल्फ डेवलपमेंट नहीं हो सकता है। इसके बाद फोर्थ जो पॉइंट आता है, टेक एवरी नेगेटिव इंसिडेंट एज द पॉजिटिव इंटेंट। अगर आपके साथ कुछ हादसा होता है, कुछ निगेटिव थिंकिंग आती है, तो अगर सपोज मान लीजिए यहाँ पर पेपर रखा हुआ है, आपके ऑफिस बॉय आकर के चाय रख करके पेपर पर ही रख दिया, तो आप उस पर गुस्सा हो जाते हो। और चाय को साफ करने के बजाय अगर आपके लैपटॉप पे ही बटन पे चाय गिर गया, तो चाय को लैपटॉप पे साफ करने के बजाय उस पर आप गुस्सा होते हो।
तो दिस इज नॉट करेक्ट। कुछ हादसा हुआ, कुछ प्रॉब्लम हुआ, तो उसका सॉल्यूशन सोचना चाहिए। अगर आपको ऑर्डर नहीं मिला तो आपको ऑडिट अपने आप को करना चाहिए कि आई आर नॉट टेक द ऑर्डर, मैं ऑर्डर क्यों नहीं ले पाया। अपने आप से पूछो, रिजल्ट आपके पास मिल जाएगा। किसी को ब्लेम करोगे, किसी को अरे तुमने चाय कैसे गिरा दिया, ऑलरेडी तो गिर गया, लेकिन उसको सॉल्यूशन निकालो कि आखिर गिरा और नेक्स्ट टाइम से कैसे नहीं गिरना चाहिए। उसको हमको समझ करके आगे बढ़ना चाहिए, नहीं कि उसी में फंसे रहना चाहिए। अगर एक आप सप्लायर अगर आपको माल नहीं देता है तो उसी के पीछे भागोगे, उसी से लड़ते रहोगे कि और सजेशन करके और दिमाग लगा करके अपने ब्रेन को आगे बढ़ा के दूसरे सप्लायर को सर्च करना अच्छा होगा ना, कि उसी के पीछे भागते रहोगे, उससे ही लड़ते रहोगे। तो आपने ये देखा कि हमको इसके बाद आता है कि थॉट आर द फर्स्ट निगेटिव थिंग इवर हैपन टू ह्यूमन फैक्ट ऑफ द डे। तो ये आपने देखा। इसके बाद आता है कंसल्टेंसी इज द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। ये आपने देखा जो 8वां अजूबा क्या है, कंसल्टेंसी क्या है। हाँ, तो ये 8वां अजूबा ये है सबसे बड़ा वर्ल्ड में कि आपको जो है ना कंसल्टेंसी और कंसल्टेंसी ये दो बहुत जरूरी होता है। आप किसी से बात करते हो तो लाइक दिस कंसल्टेंट टाइप का बात करो, मतलब कि लाइक दिस सजेशन टाइप का, हेल्पिंग नेचर का, किसी को ब्लेमिंग करना, अपने आप को उसके सामने बड़ा दिखाना, आई एम द ग्रेट नहीं। लाइक दिस कंसल्टेंसी मतलब उसकी एक तरफ पहले तराजू पर रखिए, एक तरफ अपने तराजू पर रखिए, दोनों को मिला करके दोनों के बातों को समझते हुए एक तीसरी बातों को पैदा करने की कोशिश करना चाहिए। कि अपना ही बात को आप अपनी बात को रखते हो तो वो अच्छी बात नहीं है। दोनों के बात को मिला करके तीसरा विस्फोट करिए, तीसरा चीज वर्ड पैदा करिए, तो आपका जो है। और कंसल्टेंसी बोलो तो आपका कंसल्टेंसी तो सब कुछ आपके लाइफ में आगे बढ़ने के मार्ग दिखाता है। कंसल्टेंसी का मतलब जो हम डेली देखते हैं, करते हैं। जैसे आप घर से निकलते हो तो आप फोन करते हो, आते हो घर से, चाहे बाई वॉक का चाहे कार से, तो आपका पैर ऑटोमेटिक चलते रहता है। आपको ये बताने की जरूरत नहीं कि हमको किधर जाना है, आप तो वहाँ पर सोच के निकलेंगे कि हम तो ऑफिस से जाना है, तो ऑटोमेटिक आपका पैर जो है, आपकी बाइक जो है आपके ऑफिस के तरफ ही जाना, सेंसर की तरह घूमते रहता गाड़ी। हाँ, जैसे बिलाल भाई चलते अंबरपेट से, तो इनकी गाड़ी किधर जाती है, क्या चिंतल तो नहीं जाती है, या पटानचेरी तो गाड़ी का हैंडल नहीं मुड़ता है, जहाँ जहाँ मुड़ना होता है ऑटोमेटिक मुड़ते जाता है। आप एक लेडीज किचन में जाती है तो फर्स्ट उसका क्या काम रहता है, चाय बनाने जाएगी तो पहले क्या करेगी, ऑटोमेटिक उसको शक्कर पे जाएगा, फिर दूध के ऊपर जाएगा ध्यान, इसके बाद चाय पत्ती के ऊपर जाएगा, फिर गैस स्टोव। अपने आपको कुछ भी सोच रही है, उधर बात कर रही है, लेकिन ऑटोमेटिक उसका हाथ सारे फंक्शन करने को रेडी हो जाता है। उसको कंसल्टेंसी बोलते हैं। जब तक आपका वर्क पे कंसल्टेंसी नहीं है, कंसल्टेंसी ही, आई कंटेंट ही आपका जो है आपका हैबिट बन जाता है। जो आप डेली काम करते हो उसको हैबिट बना लो, और जो आपका फोकस है वही आपका जो फ्यूचर में काम करने वाला है, जिससे हमको पैसे आता है, जिससे हमको बड़ी बिजनेस होता है, उसी को दिनचर्या बना लीजिए, उसको कंटिन्यूटी कीजिए, तो आपको ऑटोमेटिक जो है ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती। आप आदत बना डालिए, जो काम करते हो उसको आदत बना लीजिए, तो ऑटोमेटिक आपको पता भी नहीं चलेगा और आपका सारा काम भी हो जाएगा, आपका रिजल्ट भी मिलना शुरू हो जाता है। तो इसके बाद कोड ऑफ द डे, रणभूमि में युद्ध हो तो उसे पहले मनोभूमि में खेला जाता है। हिंदी में बोला गया है, अगर फील्ड के मैदान में आपको लड़ना है, सामने दुश्मन है, फाइटिंग करना है, तो आप अपने मन भूमि में ही लड़ाई कर लेते हो, पूरी प्लानिंग दिमाग में ही कर लेते हो कि आज हम पहले कौन सा हथियार उठाना चाहिए, कौन सा स्टेप लेना चाहिए, पहले किस पर वार करना चाहिए।
जैसे आप पार्टी करते हो तो आपका मन में प्लानिंग कर लेते हो, पहले ही कर लेते हो कि आज हमको क्या खिलाना चाहिए, हमारा प्रेजेंटेशन कैसा होना चाहिए, कौन अपना चीफ गेस्ट होगा, किसको कैसे सत्कार देना चाहिए। जैसे आप कंपनी में आते हो, ऑफिस में आते हो, तो आप पहले ही अपने आप काम करने से पहले काम का प्लानिंग अपना दिमाग में ही बनाते हो, मन में ही पहले बना लो कि आज जाते जाते हम ये काम करना है और इसको टारगेट लेना है, ये माल डिस्पैच करना है, तो इसको पेमेंट के लिए रिगार्डिंग बात करना है। तो जब तक हम अपने मन को तैयार नहीं करेंगे तब तक हम काम को अंजाम नहीं दे सकते। पहला काम वो होता है आपका दिमाग का संतुलन। जब तक आप दिमाग में संतुलन नहीं बनाओगे, कंसिस्टेंसी नहीं बनाओगे, तब तक आप कोई भी काम अच्छी तरह से नहीं कर सकते हो। अगर आप ऑफिस हो या खेल का मैदान हो, आपको पहले से आधा युद्ध अपने मन में ही जीत लेते हो। युद्ध लड़ने से पहले आपका दिमाग ही तो रहता है। अगर डेवलप योर पर्सनल पावर, आपके अंदर इतनी पावर है, अगर 100 आदमी का फौज है, 100 आदमी आपके लिए आपको मारने के लिए आते हैं, तो अगर आप मन की पावर बना लोगे ना, अगर मन की पावर बना लोगे तो 100 आदमी को आपको मारने में 2 मिनट भी नहीं लगेगा। 100 आदमी आपको कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। अंडरस्टैंड? अगर मन के पावर को आपने डेवलप कर लिया, अपने जुनून को पैदा कर लिया, अपने सर पे कफन बांध लेते हो कि हम समझ लो कि हमने आई एम डेड, समझ लो कि मैं मर चुका, अब तक कुछ है ही नहीं मेरे पास, तो 100 आदमी को 100% आप मार डालोगे और आप विनर बन जाओगे। आप पहले सोचने को तो 10 आदमी आ रहे, कैसे भी मारेंगे ही मेरे को, तो पहले ही आप डर गए तो मर गए, आलिफ तो मर गए पहले ही। इसलिए आपके अंदर ऐसा सोच होना चाहिए कि हम तो ऑलरेडी पहले ही मर चुके हैं, कि वो 10 आदमी मेरे को तो मारेंगे कैसे भी। तो हमको इस तरह का जुनून पैदा करना होगी, आज करो या मरो। पहले भी नारा देश के जवानों ने लगाया है, करो या मरो। आप जब अपने फील्ड में आते हो, आपके कंपटीशन काफ़ी लोग होते हैं, आपके जैसा प्रोडक्ट बनाने वाला बहुत लोग होते हैं, पूरे छाए हुए हैं, चाहे कोई भी प्रोडक्ट हो, चाहे इलास्टोमेरिक बेरिंग हो, चाहे स्ट्रिप सील हो, चाहे पीवीसी वाटर स्टॉपर हो। पहले आप सोच लोगे कि हम तो सेल कर ही नहीं सकते हैं, कस्टमर को माल दे ही नहीं सकते, तो ऑलरेडी आप तो डेड, आप ना कुछ भी नहीं कर सकते हो। तो अगर जिस दिन आप हौसला बना लोगे कि सारों को बीट कर दूंगा मैं, मेरे सामने कोई भी कंपनी ऑर्डर ले ही नहीं सकता है, तो आप ऑर्डर ले सकते हो। पहले ही आप अपने आप को डेड मत साबित करो, विनर साबित करो। विनर बन करके जाओ तो विनर बन के ही आओगे। उसके लिए किसी की साथ की जरूरत नहीं है, अकेला आदमी सब कुछ कर सकता है अगर उसके अंदर जुनून हो। और अभिमन्यु का वीरता आपने देखा होगा कि महाभारत की लड़ाई में 7 दरवाजा तो इस इजी तोड़ 6 दरवाजे तो इजी तोड़ दिया था, ठान लिया था, लेकिन 7वें में तो कल छप्पड़ से उसने उसको धराशाही कर दिया। आखिर 6 तो दरवाजा तोड़ दिया ना, विनर तो वही कहा लाया गया ना। अभिमन्यु की वीरता आपने देखा होगा कि महाभारत में अर्जुन का लड़के थे, किस तरह से उन्हें 7 बड़े बड़े लोगों का चना चबा दिए थे, कितने महारथी से, कौरवों के तरफ से, पांडवों के तरफ से अकेला ही गए थे। बताइए, कौरव को लाखों में, हजारों में, करोड़ों में फौजें थी, हर जगह पर एक एक द्वार पर, एक एक गेट्स पर फौज लगे हुए थे। 12 साल का जो वीर अभिमन्यु थे, क्या भारी नहीं पड़े थे? याद करिए उस महाभारत को, नहीं पड़े थे? सबका छक्का नहीं छुड़ाए थे? पहले अभिमन्यु सोच लेते कि मैं तो बच्चा हूं 12 साल का, बाबा करोड़ों के फौज से कैसे लड़ देंगे, लेकिन लड़े। 7 दरवाजा क्रॉस कर लिए थे, 7वां में जाके मारे गए, वो भी कल छप्पड़ से। तो क्या आप अभिमन्यु से कम हो? आपके पास खुद को सेल्फ पावर बढ़ाओ। तो आज का वीडियो आपने देखा कि डेवलप योर द पर्सनल पावर। इंसान कमजोर नहीं होता है, उसका सोच कमजोर होती है,
उस जैसा हम अपने ब्रेन में डालते हैं वही हमारा ब्रेन करने के लिए मजबूर करता है। तो आज से बोल रहे हैं कि आप ऐसी आदत बना लो, हमेशा दिमाग में डाल दो कि आई एम ए विनर, आई एम ए विनर। डेली का विनर अगर आप दिमाग में भर दिए कि हर महीने का विनर मैं हूँ, या बिजनेस का किंग मैं हूँ, तो आप बिजनेस का किंग बनने से कोई नहीं रोक सकता है। तो इस और ये वीडियो आपको पसंद है तो इसको लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में बढ़ाइए, ताकि हर आदमी ये मोटिवेशन वीडियो को देख करके अपने लाइफ स्टाइल को चेंज कर सके। थैंक यू, धन्यवाद।